यूजीसी नेट सरस्वती कृमि, मैं आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। और पेपर टू एजुकेशन, आपको आज की क्लास में जो है जैन दर्शन पढ़ना है। ठीक है, जैन दर्शन के बारे में आपको पूरा जो है कवर करना है आज। ठीक है टॉपिक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैन दर्शन दिया गया है। ठीक है, जैन दर्शन देख सकते हैं। तो जैन दर्शन के जो है प्रवर्तक आपके इसमें जो है महर्षि स्वामी जो है महर्षि महावीर स्वामी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है सीक्वेंस में आपको पढ़ते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर। ठीक है, जो प्रथम थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है, ये ऋषभ देव ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ऋषभ देव। ठीक है, ये प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, उन्हें तीर्थकर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो जैन दर्शन में कुल आपके 24 तीर्थकर थे। ठीक है, 24 यहाँ पे 24 दिए गए हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रमवाइज आप देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, प्रतीक चिन्ह देख सकते हैं। इसमें आपके पहले तीर्थकर जो थे वह ऋषभ देव थे। ठीक है, इनका प्रतीक सांड था। ठीक है, इसके बाद जो है 23वें थे पार्श्वनाथ थे, सर्प का फन प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, इसके बाद जो है आप कहते हैं 24वें तीर्थकर जो वर्तमान में जो मतलब है आपके वास्तविक। ठीक है, जैन दर्शन के जो है प्रवर्तक। ठीक है, तो ये जो है महावीर स्वामी है। ठीक है, जो शेर जो है प्रतीक है। तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे देख सकते हैं जो है जैन दर्शन के जो है प्रवर्तक कौन है, वो जो है महावीर स्वामी है। ठीक है, महावीर स्वामी। इसके बाद आपको ये पढ़ना है यहाँ पे जैन धर्म है आपके जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया जैन दर्शन के जो है संस्थापक। ठीक है, तो आपके जो है संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी हैं। ठीक है, और महावीर स्वामी का जन्म आप थोड़ा इनके बारे में जो है जन्म जान लीजिए। ठीक है, तो जन्म 500 जो है 40 ईसा पूर्व में जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आप जान सकते हैं महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है, पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, यानी कि महावीर स्वामी के जो है पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था, पुत्री का नाम यशोदा था और पत्नी का नाम जो है यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और बचपन का नाम जो है इनका वर्धमान था। ठीक है, महावीर स्वामी का तो आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छे से। और यहाँ पे आप देखिए जैन शब्द की उत्पत्ति, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिन। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, मतलब विजय प्राप्त करना। धार्मिक विचारधाराओं में यह बौद्ध दर्शन से काफ़ी पुराना है, यानी बौद्ध दर्शन जो था उससे भी ये पुराना है। ठीक है, यह दर्शन वैदिक नियमों का खंडन करता है, ईश्वर में विश्वास से इनकार करता है और जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण प्रकट करता है। इसके बाद यहाँ पे और थोड़ा एक्सप्लेन देख लीजिए। ठीक है, जैन दर्शन में ऋषभ देव जैन दर्शन के प्रथम तीर्थकार और महावीर अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, ये जो तीर्थकर हैं आपको अभी हमने इसके पहले आपको बताया ऋषभ देव जो है प्रथम जो है तीर्थकर थे। ठीक है, और अंतिम जो है महावीर स्वामी थे। ठीक है, जैन धर्म का विकास और प्रसार प्रचार का श्रेय अंतिम तीर्थकर महावीर को ही दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका यहाँ से आता है इन्होंने ही जैन धर्म को जो है पुष्पित और पल्लवित किया। ठीक है, जैन धर्म मुख्यतः महावीर के उपदेशों पर ही आधारित है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको जो है आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैन धर्म मुख्यतः महावीर के उपदेशों पर ही आधारित है। ठीक है, महावीर को जिन शब्द अर्थात आध्यात्मिक विजय करने वाला और वर्धमान भी कहा जाता है। महावीर ने तपस्या के बल पर राग द्वेष लोभ क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर ली थी और आत्मशुद्धि को अपने जीवन का अंग बना लिया था, इसलिए इन्हें महावीर कहा गया। ठीक है, जैन धर्म में अनेक संप्रदाय हुए। ठीक है, जैन धर्म में जो है संप्रदाय कौन कौन से हुए। ठीक है, तो संप्रदाय अनेक थे। ठीक है, जिसमें से 2 मुख्य हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 2 आपके मुख्य, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये दिगंबर हो गया और ये श्वेतांबर हो गया। ठीक है, और इसे जो है भद्रबाहु ने प्रारंभ किया, यानी कि दिगंबर को जो है भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। ठीक है, और इसे जो है श्वेतांबर को जो है स्थूल भद्र ने प्रारंभ किया। और दिगंबर में इसमें और देख लीजिए दिगंबर के अंतर्गत जो है ये भद्रबाहु ने प्रारंभ किया और इसमें जो है ये निर्वस्त्र रहते थे। ठीक है, मतलब नग्न रहते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है, और अगला पॉइंट है महिलाओं को जो है मोक्ष नहीं मिल सकता था, इसके अंतर्गत जो है मोक्ष नहीं मिलता था मतलब महिलाओं को। और इनके अनुसार जो है महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। ठीक है,
और श्वेतांबर में जो है इसमें जो है ये सफ़ेद वस्त्र जो पहनते थे, यहाँ पे गलत हो गया है, ये कट गया, ठीक है, तो थोड़ा सा काट दीजिए, पहनते थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, ठीक है, महिलाओं को इसमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। इसमें जो है श्वेतांबर के अनुसार जो है जो महावीर स्वामी हैं ये विवाहित थे, ठीक है। और अगला जो है आपका टॉपिक आता है महावीर स्वामी के त्रिरत्न, ठीक है, ये त्रिरत्न हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो है महावीर स्वामी यानी कि जैन दर्शन के अंतर्गत जो है आपको याद रखना है, जैन दर्शन के अंतर्गत जो है त्रिरत्न आपके दिए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं, यानी कि महावीर स्वामी ने दिए हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक आपका आता है सम्यक दर्शन, एक आता है सम्यक ज्ञान, एक आता है सम्यक चरित्र, ठीक है। इसी प्रकार से आपके बौद्ध दर्शन में भी थे, ठीक है, मतलब बौद्ध दर्शन में आपके त्रिपिटक थे, ठीक है। तो आप जानते हैं त्रिपिटक कौन कौन से थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें आपको याद करना सम्यक दर्शन के अंदर तीर्थकरों में पूर्ण श्रद्धा, ठीक है। सम्यक ज्ञान में जो है शास्त्र का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। सम्यक चरित्र के अंतर्गत पूर्ण नैतिक आचरण होना, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और आप सभी अच्छे से पढ़िएगा। और यहाँ पे देखिए जैन दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो है व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है, सम्यक ज्ञान प्रदान करना, ठीक है, सद प्रवृत्तियों से जो है संयुक्त करना, ठीक है, पूर्ण जीवन या मोक्ष प्राप्त करना, सामाजिक व्यवसायिक एवं सांस्कृतिक विकास करना, मतलब ये आपके उद्देश्य हो गए इतने, ठीक है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए जैन दर्शन में, ठीक है। तो जैन दर्शन का जो है पाठ्यक्रम किस प्रकार का था आप देख लीजिए पाठ्यक्रम। तो जैन दर्शन में आत्मा और सत्य दोनों को ही सत्य माना गया है, ठीक है, आत्मा और सत्य को दोनों सत्य माना गया, इसलिए पाठ्यक्रम में लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों से संबंधित विषयों का जो है समान महत्व दिया गया है। जैन दर्शन में ज्ञान के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि मनुष्य को पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन पर जैन दर्शन ने बहुत महत्व दिया है, ठीक है, जीव आत्मा मोक्ष ज्ञान, ठीक है। और पंच महाव्रत के अंतर्गत आप देख सकते हैं 5 वचन, ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, अभिग्रह, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए जैन दर्शन में विद्यालय में जो है शिल्पों एवं कलाओं की शिक्षा पर बल दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सम्यक ज्ञान के लिए जैन दर्शन इंजीनियरिंग, चिकित्सा, अस्त्र शस्त्र, ठीक है, निर्माण, अन्य कौशलों को शामिल किया गया है पाठ्यक्रम में, ठीक है। तो आप जो है जैन दर्शन में जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप देख सकते हैं इंजीनियर, चिकित्सा, शस्त्र, अस्त्र निर्माण आदि जो है पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। अगला पॉइंट इसी प्रकार जीव व अजीव द्रव्यों के अंतर्गत चिकित्सा, भौतिक भाष्य, ज्योतिष, अंतरिक्ष ज्ञान और गणित आदि को सम्मिलित करता है, ठीक है। भौतिक क्षेत्र में जो है विषय कौन कौन से होते हैं, ठीक है, भूगोल आपका होता है, खगोल होता है, नक्षत्र होता है, नक्षत्र, ठीक है, विज्ञान होता है, जीव होता है, जीव विज्ञान आदि विषय जो है शामिल हैं, ठीक है। फिर आप इसके बाद और अपना टॉपिक देख लीजिए, ठीक है। इसके अंतर्गत शिक्षण विधियाँ जिस प्रकार आपने पहले दर्शनों में पढ़ा इसी प्रकार से इसमें भी पढ़ना है आपको, जैन दर्शन में भी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जैन दर्शन में जो है शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो है एक आपका पहला है मति ज्ञान हो गया, ठीक है, दूसरा श्रुति ज्ञान हो गया, ठीक है, स्वाध्याय विधि हो गई, पाठ विधि हो गई, शास्त्र विधि हो गई, ठीक है। इसके बाद आप जैन दर्शन में जो है अनुशासन या नियम कह सकते हैं, ठीक है, नियम। तो यहाँ पे देख लीजिए अनुशासन या नियम, ठीक है, ज्ञान को गंभीरता से ग्रहण करना चाहिए, मतलब जैन दर्शन में जो है अनुशासन के अंतर्गत बताया गया है कि ज्ञान को जो है गंभीरता से ग्रहण करना चाहिए, शुद्ध आचरण करना चाहिए, ठीक है, क्रोध नहीं करना चाहिए, इंद्रिय सुखों की लालसा न करते हुए अध्ययन पर ध्यान लगाना चाहिए, लोलुपता से दूर रहना चाहिए, ठीक है, लालसा से, और सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, और सत्य बोलना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, ठीक है, कटुवाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैन दर्शन में छात्र का जो है क्या जो है महत्व है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं विनम्र होना चाहिए, ठीक है, जो है जैन दर्शन में जो है के अनुसार जो है छात्र को विनम्र होना चाहिए, प्राप्त ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, विषय के प्रति जागरूक रहना चाहिए, ठीक है। जैन दर्शन में जो है शिक्षक के बारे में क्या है, शिक्षक का क्या महत्व दिया गया है, ठीक है, शिक्षक के बारे में क्या बताया गया आप देख सकते हैं यहाँ पे जैन दर्शन में शिक्षक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुरुजनों से समाज को मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि गुरुजन होते हैं जो हमारे गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, ठीक है, उन्हीं से जो है समाज को मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ठीक है। गुरुजन न केवल ज्ञानवर्धक होते हैं अपितु उनका अनुभव भी बहुआयामी होता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं गुरु के लिए 2 शब्द प्रयुक्त होते हैं, मतलब जो गुरु के लिए 2 शब्द, एक अध्यापक बोला जाता है और शिक्षक भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनके वर्ण देख सकते हैं अध्यापक और शिक्षक के, ठीक है। तो ये जो दिए गए हैं आपके, ठीक है, अध्यापक मतलब आज से अध्ययनशील हो गया, ठीक है, अध्याय मतलब ध्यानशील, ठीक है, पाप भीरु, ठीक है, कर्मनिष्ठ मतलब अध्यापक हो गया, ठीक है।
इसी प्रकार से जो है शिक्षक, ठीक है, ये शिक्षक तो शिष्ट हो गया, समाज क्षमाशील हो गया, कर्तव्यनिष्ठ हो गया, यानी शिक्षक हो। तो इसी प्रकार से जो है आपको जो है पूरा जो है अध्ययन करना है, ठीक है। इन गुणों से विभूषित शिक्षक देश की भावी पीढ़ी को शिक्षित करके सुयोग्य नागरिक बनाते हैं, ठीक है। इसी और यहाँ पे नागरिक बनाते हैं। जैन दर्शन में 2 प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख है, आचार्य और उपाध्याय। इसी प्रकार से आपने बौद्ध दर्शन में भी पढ़ा था जो है, ठीक है, शिक्षक 2 प्रकार के होते हैं, आचार्य होते हैं और उपाध्याय होते हैं। तो आचार्य का काम क्या होता है, ठीक है, उपाध्याय का क्या काम होता है, मतलब वर्क होता है, ठीक है। आचार्य जो होते हैं ना, तो आचार्य जो है अनुशासन और चरित्र निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। आचार्य जो है पूरा जो है अनुशासन संभालते हैं, ठीक है, सब देख रेख करते हैं। और उपाध्याय के अंतर्गत आपको क्या होता है, उपाध्याय मतलब उन्हीं आचार्य के अंतर्गत जो है उपाध्याय कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीचर होते हैं, तो उपाध्याय का मुख्य कार्य अध्ययन और अध्यापन है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जैन दर्शन आपको जो है यहीं पे समाप्त करती हूँ और इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ आपके सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। और पूछा भी जाता है इस्लाम दर्शन में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और जैन दर्शन में भी आपको जो है जैन धर्म के जो है इसमें आपको मूल दर्शन नहीं, टॉपिक में नहीं हमने लिखा है नोट्स में, ठीक है। तो जो है मूल सिद्धांत भी होते हैं, ठीक है। जैन दर्शन के मूल सिद्धांत कौन कौन से होते हैं आपको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर दें ऐसे, ठीक है। मन एवं आत्मा की पवित्रता को धर्म माना गया है, ठीक है। और आपका आता है प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति। और अब एक पॉइंट और देख लीजिए, जैन दर्शन रूढ़िवादी नहीं है, वह तो तर्क प्रधान वैज्ञानिक है। तो इसी प्रकार से आपके मूल दर्शन है, ठीक है। कुछ पॉइंट हमने बता दिए हैं, ठीक है। और आपका एक और आपका टॉपिक होता है, इसमें जैन धर्म के 9 तत्व होते हैं, ठीक है। मतलब 9 तत्व आते हैं। तो 9 तत्व कौन कौन से होते हैं आपका जो है, एक आपका जीव होता है, ठीक है, एक अजीव होता है, और एक निर्जरा होता है, और एक बंधन होता है, और एक पाप होता है आपका, ठीक है, और मोक्ष होता है। अजीव होता है, ठीक है, मतलब जीव, ठीक है, और एक पुण्य होता है, और एक आपका आश्रय होता है। तो आपके जो है 9 तत्व होते हैं, ठीक है। और आपके पेपर में यही सब पूछा जाता है जितना हमने पढ़ाया है, ठीक है। और इस्लाम दर्शन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इस्लाम दर्शन क्या होता है, ठीक है। इस्लाम दर्शन के अंतर्गत आपको पढ़ना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी विद्यार्थी। इस्लाम दर्शन यानी कि इस्लाम धर्म दर्शन, तो जो है इस्लाम के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। इस्लाम धर्म के तो यहाँ पे देख सकते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक, ठीक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है। तो आपसे पेपर में यदि पूछा जाए, मिलान करने में आए या किसी प्रकार का जो है कुछ पूछा जा सकता है आपसे विकल्प में, ठीक है, तो आपको जो है पता होना चाहिए। तो आपको बताना है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। इनके बारे में जो है परिचय जान लीजिए थोड़ा डिटेल में, ठीक है, क्योंकि इस्लाम धर्म दर्शन या इस्लाम आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जन्म जो है मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में, ठीक है, ईसा पूर्व में, ठीक है। और पिता जो थे इनके अब्दुल्ला थे, पिता अब्दुल्ला हो गए, ठीक है। माता इनकी जो है अमीना थी, ठीक है। पत्नी खजीदा थी, ठीक है। और पुत्री जो है फातिमा थी। दामाद इनके अली थे। मतलब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो है परिचय हमने आपको बताया है, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी, 8 जून 632 ईसा पूर्व मदीना में हुआ था, ठीक है, मतलब मृत्यु हुई थी। और प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, ठीक है। तो प्रमुख ग्रंथ जो है कुरान है, ठीक है, और हदीस ये कुदसी, और एक हदीस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुरान जो है ईश्वरीय आदेश का पालन इसमें किया जाता है, ठीक है। हदीस से कुदसी ईश्वरीय शिक्षा हो गई, ठीक है। और हदीस पैगंबर की शिक्षाएं इसके अंतर्गत आती हैं, यानी कि, ठीक है। और इस्लाम धर्म दर्शन पर आधारित शिक्षा यानी कि शिक्षा क्या हो गई, ठीक है, जिसमें आपकी शिक्षा के बारे में पढ़ना है। तो इस्लाम दर्शन के अनुसार जो है शिक्षा का अर्थ कुरान में लिखा गया इल्म या ज्ञान है, जिसे पढ़ने सीखने और व्यवहार में धारण करने से है। इस्लाम धर्म की जो शिक्षा है किस पर आधारित है, ये सब आपको पढ़ना है, आधारित शिक्षा के बारे में। इसके बाद आपको देखना होता है उद्देश्य, इस्लाम दर्शन के जो है उद्देश्य देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उद्देश्य के बारे में, इस्लाम दर्शन उद्देश्य, ठीक है। इस्लाम धर्म दर्शन के उद्देश्य तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है, आध्यात्मिक नैतिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, सांस्कृतिक विकास हो गया, व्यावसायिक आर्थिक एवं भौतिक विकास हो गया, एकेश्वरवाद पर बल हो गया, और धर्म। फिर इसके बाद आपको कौन सी हेडिंग पढ़नी है, हेडिंग के अंतर्गत, ठीक है, इस्लाम धर्म दर्शन में शिक्षा का पाठ्यक्रम, यानी कि इसमें भी आपको पाठ्यक्रम, ठीक है। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसमें आप देख सकते हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दोनों पर बल दिया गया है, ठीक है। तो भौतिक विषय के अंतर्गत आप देख सकते हैं भाषा, साहित्य, व्याकरण, समाज विज्ञान, इतिहास, गणित, राजनीति, चिकित्सा विज्ञान, नक्काशी, भवन निर्माण, शिल्प कला हो गया, ठीक है। भौतिक क्रियाएं क्या हो गई, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना, ठीक है। धार्मिक विषय अंतर्गत जो है धार्मिक विषय के अंतर्गत जो है इस्लाम धर्म में जो है धार्मिक विषय के अंतर्गत कौन कौन से जो है आपके पाठ्यक्रम है, ठीक है।
धर्मशास्त्र हो गया, अध्यापक हो इस्लामी हो गया, दर्शन शारीत हो गया, ठीक है, नसीहतें हो गया, इत्यादि हो गया। धार्मिक क्रियाएं, नमाज क्रियाएं हो गया, ठीक है, रोजा। और धर्मशास्त्र क्या होता है जो आपने यहाँ पे देखा, धर्मशास्त्र ये, ठीक है, धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र के बारे में आपको जानना क्या होता है, कुरान शरीफ होता है, हदीसें होती हैं, ठीक है, अन्य धार्मिक ग्रंथ। शरीयत क्या होता है, इस्लामी कानून होता है। नसीहतें कौन सी होती है, पैगम्बर द्वारा दिए गए उद्देश्य होते हैं। और आपको जो है लास्ट में क्या पढ़ना है, लास्ट में आपको पढ़ना है इस्लाम धर्म दर्शन शिक्षण विधियाँ, यानी कि इस्लाम धर्म में जो है शिक्षण विधियाँ किस प्रकार की थी, ठीक है। तो आपको देखना है उपदेश विधि थी, भाषण विधि थी, ठीक है, भाषण विधि या व्याख्यान विधि कह सकते हैं, ठीक है, तर्क विधि हो गई, पुस्तक अध्ययन विधि हो गई। और आपको कुछ पॉइंट्स जो है हम बता दें, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस्लाम में जो है शिक्षा को जो है, जिसे शिक्षा को जो है क्या बोलते हैं, ठीक है, इस्लाम में जो है शिक्षा को जो है इल्म या ज्ञान कहते हैं, ठीक है, बोला जाता है। और इस्लाम धर्म में जो है गुरु को क्या बोलते हैं, इस्लाम धर्म में जो है गुरु को उस्ताद बोला जाता है। और जो है इस्लाम धर्म दर्शन में यानी कि इस्लाम में जो है क्या बोला जाता है, ठीक है, विद्यार्थी को सरगिर्द बोला जाता है, ठीक है, सरगिर्द, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है, सभी स्टूडेंट, ये इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये जो दिया गया है ये इम्पॉर्टेंट है। और आपको जो है हमने आपका जो है सिलेबस कवर कराया, जो है शैक्षिक अध्ययन यानी कि फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो है प्रथम अध्याय हमने आपको कवर करा दिया है, ठीक है। अब हम अगली क्लास में जो है दूसरा अध्याय लेकर के आएंगे। अब कोशिश करेंगे कि दूसरा अध्याय कम से कम जो है क्लास में ख़त्म हो, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी क्लासें ली हैं, ठीक है, पढ़ाया कम है और क्लासें बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो कोशिश करूँगी कि थोड़ा जल्दी कवर हो। और आप विद्यार्थी अच्छे से पढ़िए। थैंक्स।